from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Going to start this new topic called location of roots. लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या हुआ? आपको रूट्स की रेंज गिवन होगी और फिर आपको उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेट करना होगा। लोकेशन ऑफ रूट्स में 3 केसेस होते हैं मेनली, वैसे बाद में 1-2 और बताऊंगा मैं, बट मेनली देयर आर 3 केसेस। पहला, ये जो अल्फा एंड बीटा है, दे आर बेसिकली ग्रेटर देन सम नंबर से के। सेकेंड केस है ये अल्फा बीटा बोथ द रूट्स आर लेस देन के, और अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा। वापस से बोलता हूं मैं, देयर वुड बी 3 केसेस। कौन कौन से? एक, कि सम गिवन नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स। कैसे बोलेंगे? 2 लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब एक रूट 2 से ज्यादा है, एक रूट 2 से कम है। या फिर बोल सकते 2 इज लेस देन बोथ द रूट्स, और ये कैसे? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। अब 2 कोई फिक्स नंबर नहीं है, के ले लेते हैं। या फिर बोलेंगे बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, मतलब लेस देन के। सो मेनली दीज 3 कंडीशंस आर देयर कि के लाई बिटवीन द रूट, के लेस देन बोथ द रूट्स एंड के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। सो अगर के लाई बिटवीन द रूट है तो उसका मतलब हुआ इट विल बी दीज आर द रूट्स। के यहां पे कहीं भी हो सकता है, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट के। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से के लाइज बिटवीन द रूट और के लाइज इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा? K lie between the roots. One root is less than K, other root is greater than K. Roots are on either side of K. All these are basically same statements कि K roots के बीच में lie करता है। Now we have to find condition for this. अब इसके लिए condition कैसे find करें? एक काम करता हूं मैं, f of K क्या आएगा? f of k मतलब हुआ k पे फंक्शन की वैल्यू, एंड फंक्शन इफ व्हेन आई से fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका ग्राफ बनाया है हमने। बोलो k पे उसका वैल्यू क्या है? What is the value of function at x equal to k? Obviously नहीं बता सकते। अच्छा, कैन यू टेल मी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सो इफ यू सी के पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, और ग्राफ अगर नीचे है मतलब वो नेगेटिव हुआ।
बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो वैल्यू नेगेटिव. डू यू सी अल्फा के पहले फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. वेरी गुड. अल्फा के पहले जो ग्राफ है वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है. और बीटा के बाद पॉजिटिव. भी पॉजिटिव है. और अल्फा से बीटा के बीच में नेगेटिव. नेगेटिव है. तो इफ k lies between the root, तो we can say that कि k पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा. Consider there will be one more kind of graph. एक और तरीके का ग्राफ बनेगा and that will be डाउनवर्ड भी तो हो सकता है, क्योंकि पैराबोला कुड बी अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. अगर ये k है तो f ऑफ k का वैल्यू यहाँ क्या मिला, पॉजिटिव. यहाँ k का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा से बीटा के बीच में हर पॉइंट पे वैल्यू क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है. दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि भाई ग्राफ देखना आता है क्या. सो दिस इज व्हाट आई मीन कि आप ग्राफ देख करके बता पाओ कि वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. दीज थिंग यू शुड बी एबल टू. अब ये दोनों कंडीशन तो अलग अलग हो गए. एक कहता है fk लेस देन 0, एक कहता है fk ग्रेटर देन 0. अगर दोनों सेम होते तो अपना काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड सम अदर कंडीशन. वन थिंग वी नो दैट कि पहले वाले में a पॉजिटिव है और Yes, सेकंड sir. वाले Yes, में sir. फिर c a नेगेटिव है. Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट वाले में a पॉजिटिव है लेकिन fx नेगेटिव है. सेकंड वाले में fx पॉजिटिव है और a नेगेटिव है. सो कैन यू say something which is applicable to both of them? कि a और f के ऑपोजिट साइन के हैं. Inversely proportional. a और f के ऑपोजिट साइन के हैं. a पॉजिटिव है तो f के नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो f के पॉजिटिव है. एंड इफ टू नंबर्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव. So this is the condition for this first case when k lies between the root. But एक assumption हमने पहले से कर लिया था. क्या ये जो पैराबोला है वो ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन हमने x एक्सिस को कट करता हुआ ही बनाया है. मतलब we have assumed that equation के रूट्स रियल है. Real है. और ऐसा क्यों अज्यूम कर पाए हम, बिकॉज वी आर गिवन दैट कि k lie between the roots. एक रूट k से इमेजिनरी कम रूट है, का कोई ग्रेटर स्मॉलर नहीं होता. एक रूट k से कम है और एक रूट k से ज्यादा है, मतलब छोटे बड़े की बात कर रहे हैं. और कॉम्प्लेक्स Yes. नंबर जो नॉन रियल नंबर होते हैं उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. तो अगर छोटा बड़ा है तो उसको रियल ही होना पड़ेगा. इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स. और अगर रियल रूट है तो डी क्या होगा, Less than Than 0. zero. Greater than नहीं 0. पागल, Real. ग्रेटर देन 0 होगा. सो डी विल बी ग्रेटर देन 0. सो दिस इज द कंडीशन फॉर सम नंबर टू लाई बिटवीन द रूट्स. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So let us solve an example for this. देख लो क्या कंडीशन है, D पॉजिटिव और AFK Negative. नेगेटिव. क्लियर? Yes. So let's take an example. Sir, Yes, beta. sir, what does this AFK signify? What value does it signify? Okay. AFK. A is a single number which is The part of the coefficient. quadratic. Yes. This whole quadratic is f of x. This whole quadratic is f of x. So what would be f of 1?
f of 1 का मतलब हुआ x की जगह 1 पुट करना. That will give you a plus b plus c. What would be f of 2? 4a plus 2b plus 4a c. plus 2b plus c. 4a plus 2b plus c. What would be f of minus 3? 9a minus 3b 9a plus minus 3b plus 4c. plus C. What is f of y? ay square plus square b plus plus Ay plus square CY plus by plus c. What would be f of k? AK square plus BK plus C. Square plus BK ak plus C. square plus bk plus c. तो a f k का मतलब हुआ a को f k में मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा. 2x स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0. Find lambda if 2 lies between alpha and beta. 2 जो नंबर है वो अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए. सो कंडीशन क्या है? d should be greater than 0 and a f k less than 0. What is d? चलो स्टार्ट. d होगा b स्क्वायर माइनस 4 a c greater than 0. What is a? 2. 2. What is f of k? In this case f of 2. 2. चलो f of 2 बोलो. 8 plus 2 times lambda plus 1 plus lambda minus 3 less than 0. If I solve the first one, I will get lambda square plus 2 lambda plus 1 minus 8 lambda plus 20. This will give you 2 lambda and lambda, 3 lambda. 2 minus 3 is minus 1, minus 1 and 8 is 7, that is less than 0. So lambda square minus 6 lambda plus 25 plus 25. less than 0. And lambda is less than minus 7 by 3. Now we know that how to solve the inequality. कैसे solve करते हैं? Time up. Number There we line go. draw. Number line पे उसके roots mark करोगे तो that comes out to be b square minus 4ac upon 2a, which comes out to be negative. It means इसके roots तो imaginary हैं. अब रूट्स इमेजिनरी हो गए तो इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? चलो बताओ. Good thing. Good गुड थिंग. Good thing. रूट अगर नहीं आए मतलब सॉरी डी अगर नेगेटिव आया मतलब इसके रूट्स नहीं होने वाले. रूट्स नहीं होंगे तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो या तो हमेशा ऊपर होगा या हमेशा नीचे होगा. हमेशा नीचे. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब A का वैल्यू क्या है इसमें? सी का वैल्यू C 25 है. Yes. Yes, sir. तो अगर Yes, जीरो sir. पे वैल्यू 25 है, जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव है और अगर जीरो पे पॉजिटिव है तो हर जगह पॉजिटिव होगा. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. Yes, Yes, sir. तो और वैसे भी हमें एक चीज और पता याद है आप लोग को, अगर A पॉजिटिव हो और D नेगेटिव हो, यहाँ A 1 है Yes, sir. पॉजिटिव Yes. और D नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है. Positive. Positive. तो इस ये जो है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और हमें पॉजिटिव ही चाहिए. तो यहाँ पे लैम्डा बिलोंग टू आर हो जाएगा. ऑलवेज ट्रू. जो चाहे मन करे आपका लैम्डा का वैल्यू रख दो. दिस इज ऑलवेज ट्रू. एक और तरीका इसमें दिखा देता हूँ मैं. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना सो दिस विल गिव यू लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16. नाउ वी नो दैट कि लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर है पक्का पॉजिटिव होगा. Yes. और प्लस Yes, sir. 16 करोगे तो भी पॉजिटिव होगा. इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड एंड
लेफ्ट वाला जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल नंबर्स आर ओके। और राइट वाला क्या कहता है कि लेस देन -7/2। तो एंड बोलने का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? lambda लैम्डा इज लेस देन -7। -7 इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जिसमें दोनों खुश हों। तो एक कहता है Yes. चलेगा कुछ भी चलो, दूसरा कहता है -7/3 से कम रखना है। तो इफ यू वांट टू मेक बोथ ऑफ देम हैप्पी, व्हाट डू यू डू? Intersection. इंटरसेक्शन एंड दैट विल बी लेस देन Lambda. -7/3। तो अगर आप लैम्डा का वैल्यू -7/3 से कम रखेंगे तो उसके रूट्स के बीच में 2 आएगा, मतलब एक रूट 2 से कम और एक रूट 2 से ज्यादा होगा। लेट्स फाइंड आउट कि सही है या गलत है। -7/3 से कम, लेट अस टेक लैम्डा इज इक्वल टू, क्या ले बोलो? -3 ले लें? Yes, sir. Okay, so it will become 2x square. Tell me, 2x square हाँ पता है। minus 2x minus 6. Yes, sir. यस Is सर equals to That is x square minus x minus minus x 3. minus 3. Yes, So sir. if you find the root, that will be minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Yes, sir. That is 1 plus minus root 13 क्या होता है? 3.5 मान लेते हैं। So what do I get is approximate है। 3.5 plus 1 is 4.5 4.5 4.5/2 किया तो 2.25 2.2 1 minus 3.5 क्या होगा? minus -2.5 2.5 minus Minus. 2.5/2 करोगे तो minus minus 1.25 आएगा। 1.25. देखो जो 2 है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। Yes, sir. यस सर हो गया पर्पस अपना सॉल्व। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लोकेशन ऑफ रूट, कि आप ऐसा वैल्यू फाइंड करो लैम्डा का जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। सो कंडीशन क्या था? लाई बिटवीन द रूट का d पॉजिटिव एंड AFK नेगेटिव। Negative. डन। दिस वाज वन पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो अब वापस से लिखता हूं कि k लेस देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा, या फिर k लेस देन अल्फा बीटा बोथ, या k ग्रेटर देन अल्फा बीटा बोथ। यहाँ पे देखोगे तो या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। सेकंड में भी या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। थर्ड में भी या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। सब में एक चीज तो क्लियर है कि भाई डी तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। टेल मी यस और नो, बिकॉज Yes, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब वो रियल नंबर। अब फर्स्ट वाले केस में अगर देखोगे तो के लाई बिटवीन द रूट है। सेकेंड वाले केस में देखोगे तो के लेस देन अल्फा बीटा है। हेलो, यस सर यहाँ देखना ये ब्रेक है। सेकेंड वाला 2 पार्ट में है, थर्ड वाला भी 2 पार्ट में है। अच्छा, थर्ड वाले केस में बताओ, के ग्रेटर देन अल्फा बीटा में के कहाँ होगा? बीटा के बाद, बीटा के बाद, और यहाँ पे भी कहाँ होगा? बीटा के बाद। दिस वुड बी के। इज दैट ओके? Yes. यस सर तो फर्स्ट वाले में हमने देखा a इंटू एफ के नेगेटिव आया था। सेकंड वाले में जरा सोच के बताओ, मतलब ये सेकंड मतलब का मतलब ये, दिस इज सेकंड का सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर चलो, तो सेकंड का फर्स्ट में क्या होगा? ए एफ के बताओ। सोच लो AFK एक बार सभी लोग, positive. थिंक ऑफ इट। बोलना नहीं है, जस्ट थिंक ऑफ इट। यहाँ पर ए एफ के क्या होगा?
फर्स्ट केस में इफ यू सी तो ए पॉजिटिव है। अच्छा, एफ ऑफ के क्या है यहाँ? नेगेटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव ए पॉजिटिव। पे ग्राफ ऊपर है या नीचे है? ए पे ग्राफ ऊपर है ना बेटा, तो के पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ए भी पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव, मतलब ए एफ के Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड के सेकंड में देख लो, ए क्या है Negative. Negative. और एफ के Negative. Negative. नेगेटिव। फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं तो फिर से प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। ये हुआ के लेस देन अल्फा बीटा। ना गो टू थर्ड केस। यहाँ पर ए एफ के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? व्हाट इज ए? Positive. खुद से सोच लो जरा और मुझे बताओ ए एफ के क्या होगा इसमें। दोनों केस में सेम होगा या दोनों में अलग अलग होगा? क्या होगा? टेक योर टाइम एंड टेल मी। Sir. यस, Sir, Okay. same होगा और positive होगा. पहले वाले में देखोगे तो ए पॉजिटिव है और के पे वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या हुआ? Positive. पॉजिटिव। सेकंड में देखोगे तो ए नेगेटिव है और के पे फंक्शन का वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट क्या आया? Positive. ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये देखो, ये सेकंड और थर्ड दोनों केस में ये रिलेशन दोनों मैच कर गए बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर दोनों रूट से छोटा है या दोनों रूट से बड़ा है, दोनों में कंडीशन सेम आ रही है। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब अलग अलग करने के लिए क्या किया? एक नया कंडीशन ऐड करता हूं मैं, ध्यान से देखना। अगर k इज लेस देन अल्फा एंड बीटा बोथ, इट हैज टू बी लेस देन द एवरेज। अगर कोई नंबर अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है तो उसके एवरेज से भी तो छोटा होगा, उसके मीन से भी छोटा होगा। If a number is less than 1 and 2, उनका एवरेज 3/2 से तो छोटा होगा ही ना। Yes. Yes, sir. 1 से छोटा है तो 3/2 से तो छोटा होगा ही होगा। So if k is less than alpha beta, it has to be less than alpha plus beta by 2। अब अल्फा प्लस बीटा ही क्यों बोला मैंने, सीधा लेस देन अल्फा क्यों नहीं बोला? क्योंकि अल्फा का वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? Minus B by A. माइनस बी बाई ए को 2 से डिवाइड किया तो Minus B. माइनस बी बाई 2 है। Does anyone know कि what is minus b by 2a in this parabola graph? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Sir, the value of x where y is minimum in A is +1. वर्टेक्स पे x कोऑर्डिनेट, Vertex का odd coordinate. Yes, sir. वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। तो अगर वर्टेक्स से छोटा रखोगे तो फर्स्ट वाला केस आ जाएगा, और वर्टेक्स से ज्यादा रखोगे तो थर्ड वाला केस आ जाएगा। देख लो कि अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो एवरेज से भी बड़ा होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 से बड़ा होगा, मतलब माइनस बी बाय 2a से बड़ा होगा। So now I am going to get this all in one single frame, and what you have to learn is in all the cases D is positive. One more thing I would like to add, सेकेंड और थर्ड वाले केस में D का वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है। देखो यहाँ मैंने D ग्रेटर देन कर इक्वल टू कर दिया, सेकेंड और थर्ड में मैंने D ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। क्यों? फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हो सकता था कि लाई बिटवीन द रूट, रूट्स के बीच में है तो रूट्स को अलग होना पड़ेगा, लेकिन थर्ड केस सेकंड केस में क्या है, दोनों रूट से छोटा है। इट मींस दीस टू रूट्स कैन बी इक्वल आल्सो। Equal also. थर्ड केस में दोनों रूट से ज्यादा है, ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो इसका मतलब इट मे बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। Both the roots. हेलो,
द रूट्स में बी इक्वल। तो Yes, फर्स्ट sir. केस में d ग्रेटर देन 0 है और सेकंड थर्ड में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखना, फर्स्ट केस में AFK नेगेटिव है और सेकंड थर्ड में AFK पॉजिटिव है। अब सेकंड थर्ड सेम हो गए तो हमें उनको डिफरेंशिएट करना था, तो एक थर्ड कंडीशन लगाए। यहां से देखना येलो बैकग्राउंड को, अगर k लेस देन अल्फा बीटा है तो उसके एवरेज से भी छोटा होगा और k ग्रेटर देन अल्फा बीटा है तो उसके एवरेज से ज्यादा होगा। सो दैट इज द कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। और भी कैसे क्या क्या सोचना है आपको, क्या क्या दिमाग में रखना है कि भाई पहले वाले में अच्छा d तो सब में पॉजिटिव है, वो इक्वल टू 0 वाला केस तो कैन बी मैनेज, तो सब जगह d तो पॉजिटिव होगा, दैट इज ओके। अब फर्स्ट वाले में AFK नेगेटिव और बाकी दोनों में AFK Positive. पॉजिटिव। अब k अगर दोनों से छोटा है तो उसके एवरेज से छोटा होगा और बड़ा है तो एवरेज से बड़ा होगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो नाउ यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस लोकेशन ऑफ रूट्स। एक सिंगल स्क्रीन में आ जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। डन? Yes, sir. Yes, sir. टेल मी सम एग्जांपल, कुछ भी बोलो, कोई क्वेश्चन बोलो। Sir, I have a doubt. यस, Sir, if the constant is equal to the roots, then कांस्टेंट इज इक्वल टू द रूट मतलब कौन सा कांस्टेंट? 3 मतलब कांस्टेंट K- आ गया। K k is इक्वल टू equal रूट, to. Yes, sir. तो उसमें तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, k इक्वल टू रूट है, रूट निकाल के इक्वल कर देने का। ये तो Okay, आपको yes, गोल्डन रूल में बताया है कि इफ k इक्वल टू रूट्स, ऑब्वियसली कोई एक ही होगा कि दोनों होंगे? एक ही होगा। नहीं, एक ही होगा। हाँ, और एक अगर रूट पता है तो क्या करते हैं? वैल्यू डाल दो। खत्म। तो अगर बोलेगा 1 रूट इज इक्वल टू 2, ये तो मैं पहले ही करा चुका हूँ, 2 विल सैटिस्फाई द Yes, sir. इक्वेशन। हेलो, Yes, sir. जैसे यही क्वेश्चन है, बोला जाए भाई फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2 इज इक्वल टू द रूट, तो 2 सैटिस्फाई करा दो, आंसर आ गया। Okay, so let's start with another question. I will say 2x square plus lambda minus 1x plus lambda square plus lambda plus 1. I don't know what I am doing. Complicated भी हो सकता है बाद में जा करके, but let's see. Find value of lambda if both the roots are greater than 3. दोनों रूट 3 से ज्यादा है, तो आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट मी सॉल्व दिस, आप बस मन में सोचते रहो। तो जब अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर होता था तो 2 कंडीशन होते थे, पहला d और दूसरा AF के, और जब बाहर होता है तो एक थर्ड कंडीशन भी आती है, d तो पक्का है ग्रेटर देन 0 होगा, AF के फर्स्ट केस में रूट्स के बीच में है तो नेगेटिव होता था, रूट्स के बाहर है तो पॉजिटिव है। और हमें थर्ड केस भी लेना पड़ेगा, कहता है 3 इज लेस देन अल्फा बीटा, सो 3 हैज टू बी लेस देन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, मतलब माइनस b बाय 2। सो दीज आर द 3 कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू यूज। पहला कंडीशन है d ग्रेटर देन 0। सर यस, सर आपने वो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, उसके बाद क्या बोला वापस एक बार क्विकली ऐसे बता दोगे? मेरा इंटरनेट कनेक्शन का 0 बोला, उसके बाद बोला AFK पॉजिटिव होगा, नो क्योंकि सर नॉट हियर, आपने ऊपर ग्राफ बना के समझा रहे थे तो। अच्छा, इसमें मैंने बोला कि k जो है वो अल्फा बीटा दोनों से कम है। अगर दोनों से कम है इसका मतलब दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भाई 3 इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो रूट्स दोनों 4 4 हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। यस सर, तो रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल का भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए इक्वल टू 0 मैंने ऐड कर दिया। लेकिन फर्स्ट वाले केस को अगर देखोगे तो यहाँ पे दोनों रूट 4 और 4 नहीं हो सकते, क्योंकि 4 और 4 के बीच में कुछ लाई नहीं करता है।
सो पहले वाले केस में सिर्फ ग्रेटर देन 0 था, जबकि सेकंड और थर्ड में ग्रेटर देन इक्वल टू थे, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कुछ नहीं आना है, अल्फा और बीटा के बाहर आना है, तो अल्फा बीटा कैन बी इक्वल टू 0 आल्सो इन दिस केस। और फिर से अगर आपने इनइक्वालिटी का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये फिनिशिंग की बात है। फिनिशिंग के लिए हमेशा लास्ट में चेक कर लेने का कि इक्वलिटी है या नहीं है, क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस, टेल मी, 4ac। आवाज आ रही है? Yes, sir. सेकंड a which is 2, f of k, k क्या है यहाँ पे? 3. चलो 3 पुट करो, 18 plus 3 lambda minus 3. 3 is less than minus b. What is b? Lambda minus 1 upon 2a. A is 2. So these are the three conditions that we are going to solve. Let me solve the first one first. Lambda square minus 8 lambda square is minus 7 lambda square. Minus 2 lambda and minus 8 lambda minus 10 lambda. Constant क्या है? One minus 8, that is minus 7. पूरा माइनस 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 है, तो एक काम करते हैं, इसको प्लस 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 कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। Change. सेकंड इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर, आगे बोलो, प्लस 4 लैम्डा, 18 माइनस 3 is 15 प्लस 1 16 ग्रेटर देन 0। और थर्ड की बात करें तो 12 is greater than, sorry, 12 is less than 1 minus lambda। बोलो 2 into 2 राइट में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और लैम्डा माइनस 1 का नेगेटिव 1 माइनस लैम्डा हो गया। अब वापस से आ जाते हैं। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। नंबर लाइन पे रूट निकालेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओहो, ये तो 196 आ गया। मतलब d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, मतलब f इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब नल सेट। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा कुछ भी ले लो, दोनों रूट 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात खत्म। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर Yes, मिल गया। Okay, so question is 4x square minus 20px plus 25p square plus 15p minus 66. Both the roots are less than 2. Okay, so let's solve this question. बोलो 2 कंडीशन हो गए या 3 कंडीशन हो गए? Yes, sir. 3 conditions. 3 कंडीशन। सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a f k ग्रेटर देन 0 एंड 2 ग्रेटर देन माइनस b बाय 2। क्लियर? Yes. अब d क्या होगा? 400p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a एंड c is 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66। ये कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ फंक्शन एक चैप्टर जब रीड कर लेंगे तो आसान लगने लगेगा। व्हाट इज a? 4.
4. What is f of k? In this case, f of 2. चलो बोलो. 6 minus 40p 40p plus 25p 25p square plus square plus 15p 15p. minus 66. yes 2 greater than minus b by 2a. 2. Clear? Yes, sir. yes sir Yes, sir. अब मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखना. ये 400p स्क्वायर 400p स्क्वायर कैंसिल हो गया. Hmm. बोलो. yes sir Yes, sir. बच्चा -16 into 15p minus 66 greater than equal to 0. सेकंड को देखना. Yes, sir. 25p स्क्वायर, बोलो आगे, प्लस 15 माइनस 40 माइनस 25p 25p. माइनस Yes. 50. देखो क्वेश्चन जब बुक का होता है तो कितना सिस्टमैटिक होता है, सब अच्छे से आ रहे हैं आंसर. और फाइनली 2 इज ग्रेटर देन 20/8 मतलब 5/2p. फर्स्ट वाले में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 5p minus 22 is less than equal to 0. मैंने -16 कट किया तो साइन चेंज हो गया और 3 और कॉमन निकाल लिया था. Yes, sir. yes सेकेंड को देखोगे तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 है. so Yes, sir. थर्ड को Yes. देखोगे तो p लेस देन 5/4. 5 4/5. 4/5. Yes, sir. अब फर्स्ट को देखोगे तो p लेस देन इक्वल टू. 22/5. 22/5 सेकेंड को देखोगे तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा. इसके रूट्स बोलो. Sir, -1 and 2. -1 and 2. वेल डन. और साइन प्लस माइनस प्लस आएगा तो ये आंसर हुआ. नाउ वी हैव दीस 3 कंडीशंस. तीनों का Sir, ये- इंटरसेक्शन. हाँ, सर ये 5p minus 22 वाला समझाओ ना एक बार. कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? सर समय सर. समय. सीरियसली 5p लेस देन इक्वल टू 22. ये -22 उधर चला गया तो +22 हो गया. नो सर, उसके पहले आपने लिखा ना, उससे इधर कैसे आया? अच्छा, ये वाला पार्ट. हाँ यस सर. वही मुझे लगा कैसे, क्या पूछ रहे थे. माइनस, यहाँ से मैंने 3 और कॉमन निकाल दी. 3 और कॉमन निकाला तो ये 5 हो गया और 66 क्या हो जाएगा? 22. अब ये माइनस नंबर से अगर कट करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है. तो -16 into 3 से डिवाइड कर दिया तो 5p minus 22 comes out to be less than equal to 0 हो गया. क्योंकि इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. ओके सर. नाउ व्हाट? अब तीनों का कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर से एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा और उस पे ये सारे नंबर मार्क कर लो. क्या क्या है? 22/5 है, 4/5 उसके पहले आएगा, -1 है और 2 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में. बीच में क्लियर हो गई बात? yes sir yes sir Now first part is telling you it has to be less than 22/5 मतलब this portion. yes sir Second part is telling you it has to be less than -1 and या फिर greater than 2. And then the third part is telling you it has to be less than 4/5. Can you see? yes So sir which Yes, sir. part Yes. is common to all of them? minus Minus infinity infinity to to minus 4/5. 1 -1. Minus infinity to -1 only. So this is your answer. Is that clear? Yes sir. Now take a snapshot और प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना वापस से घर जा करके and then see what you are getting.
ओके, ये 3 केसेस हो गए. द फोर्थ केस इज exactly one root lie between k1 and k2. k1 and k2 are two numbers और कहता है कि भाई उसके बीच में exactly एक ही रूट लाई करना चाहिए. So if I draw the parabola, अभी तक 2 केसेस बनते थे, इस बार 4 केसेस बनेंगे. ध्यान से देखना, अगर यहाँ k1 है तो जस्ट थिंक अबाउट कि k2 कहाँ होगा. एंड k2 का एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों रूट्स के बीच में हो. तो यू कैन सी दैट कि ओनली अल्फा लाई बिटवीन k1 एंड k2, नॉट बीटा. सेकंड केस में अगर k1 अंदर है तो k2 बाहर हो जाएगा. सो दैट इज द सेकंड केस. वी सी दैट एग्जैक्टली वन रूट दैट इज बीटा लाइज बिटवीन. फिर ऐसे यहाँ k1 यहाँ k2 फॉर डाउनवर्ड पैराबोला. फिर यहाँ k1 यहाँ k2 दैट इज अपवर्ड पैराबोला. सो जब फर्स्ट वाले केस में 2 कंडीशंस थी, सेकंड और थर्ड वाले केसेस में 3 कंडीशन थी, यहाँ कितनी कंडीशन होंगी? हाउ मेनी कंडीशन डू यू थिंक? सो देयर शुड बी 3-4 कंडीशन तो होना चाहिए, बट इन फैक्ट देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज fk1 into fk2 is less than 0. कैसे? Everywhere you see in any curve, fk1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव, और k2 पे देखोगे पॉइंट नीचे आ रहा है तो k2 पे वैल्यू नेगेटिव हुआ, तो k1 पे पॉजिटिव k2 पे नेगेटिव. सेकंड में देखो k1 पे वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस के, और k2 पे वैल्यू पॉजिटिव, अपोजिट साइड. थर्ड में k1 पे नेगेटिव k2 पॉजिटिव, और फोर्थ में k1 पॉजिटिव k2 नेगेटिव. सो वी सी दैट कि एक पे वैल्यू पॉजिटिव है और एक पे वैल्यू नेगेटिव है, तो एज सिंपल एज दैट कि fk1 fk2 विल बी लेस देन 0. सो दैट इज द फोर्थ पार्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस आएंगे कि 2 and 3 both lies between the root or something like that. वो सब will be combination of these 4 cases. तो स्टैंडर्ड में वो 3 केसेस थे, ये नेक्स्ट लेवल पे एक 4th कंडीशन आ गया, और इसके बाद और जो भी क्वेश्चंस आएंगे everything will be dependent on one of these 4. So you just have to remember these 4 and you are done. Now we are going to talk about basically a range of functions involving quadratics. क्वाड्रेटिक्स के रेंज के बारे में बात करते हैं. सो क्वाड्रेटिक में इफ यू सी, या तो पैराबोला अपवर्ड होता है या फिर पैराबोला डाउनवर्ड होता है. अगर पैराबोला अपवर्ड है सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज प्लस इंफिनिटी. इन सेकेंड केस यू सी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया रेड वाला, और मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस इंफिनिटी. So in first case I can say कि minimum value is minus d by 4a and maximum is infinity. कैसे, कहाँ से आया minus d by 4a? जब हमने प्लॉट किया था पैराबोला, so we know that ये जो रेड डॉट है that is basically vertex, और इसका कोऑर्डिनेट होता है minus b by 2a minus d by 4a. अब जब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो when we say range of quadratic we mean range of ax square plus bx plus c, and when we say range of ax square plus bx plus c we mean range of y. और y कहाँ होता है? y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस d by 4. इन सेकेंड केस इफ यू सी, तो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस d by 4a और मिनिमम वैल्यू है माइनस इंफिनिटी, तो रेंज विल बिकम दिस. बट दिस इज बेसिकली अनकंडीशनल x. अनकंडीशनल इनपुट. अगर इनपुट पे कोई कंडीशन नहीं है, x पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये लगेगा. लेकिन अगर x पे कंडीशन हो कि भाई x का वैल्यू तो
और 2 से 3 के बीच में है, या x का वैल्यू तो -1/2 से 3/7 के बीच में है, या x का वैल्यू k1 और k2 के बीच में है, या x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, या x का वैल्यू -3 से कम है. तो इन दोज कंडीशनल केसेस वी हैव अदर मेथड. Conditional, or we can say restricted. X की जगह इनपुट बोल देते हैं. रिस्ट्रिक्टेड इनपुट में स्टोरी पूरी की पूरी बदल जाती है. रिस्ट्रिक्टेड इनपुट में इट्स बेटर दैट यू मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड देन यू प्रोसीड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, फिर रेंज फाइंड करने का जो मेथड है दैट वी विल बी डूइंग. सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग दिस with a formula and then we will proceed. Question is 2x square plus 3x minus 4. इसका रेंज बताना है. तो हम -d/4a कैलकुलेट कर लो. What is d? b square minus 4a c -4 upon 4a comes out to be -41/8. तो रेंज क्या मिल गया? -41/8 से प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? प्लस ये पॉजिटिव है. This is what I mean unrestricted. Now I'm going to give you another question, that is 2 sin square theta plus 3 sin theta minus 4 का रेंज बताओ. बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है. अब sin थीटा बार बार आ रहा है तो उसको t मान लेते हैं. Yes sir. और इसका रेंज निकालोगे तो these two are exactly same. तो रेंज क्या सेम आएगा? No, sir. Not sir. आना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो -1 से 1 है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है. और जब रिस्ट्रिक्शन होता है तो हमें क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है. Perfect. और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेंगे. फिर याद है x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, 3/2 के हाफ का स्क्वायर, 9/16. 9/16 प्लस माइनस कर देंगे. नाउ दिस पार्ट विल बी t प्लस 3/4 का स्क्वायर, और बाकी क्या बचा? -41/8. Yes sir. Yeah, yes sir. 16. And now you see closely. t का वैल्यू आपको पता चल गया, -1 से 1 है, पहले से पता था. t प्लस 3/4 क्या होगा? यस दोनों में 3/4 ऐड कर दिया. Yes. अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? लार्जेस्ट वैल्यू होगा 49/4 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा. Sir, 4 नहीं 16. हाँ 16, वेरी गुड. 16 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा. क्यों? -1/4 से 7/4 में एक नंबर 0 भी आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 तो आ जाएगा ना. अब इसमें से -41/16 किया तो मिला -41/16 से 8/16. दोनों में से -41/16 कर दिया. और जब इंटू 2 करोगे तो -41/8 से 1 आ जाएगा. 1. तो दिस इज द रेंज. अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है. एक -41/8 से इंफिनिटी है और एक -41/8 से 1 तक ही है. अब ये 1 कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए. बोलो. Yes sir. अब इसको मैं और आपको क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ.
क्योंकि एटमोस्ट क्लैरिटी के लिए वी नीड द ग्राफ। तो इसका वर्टेक्स क्या मिला हमें? सर यस, सर वो जीरो वाला वापस बताओ ना। वो अभी नहीं, वो बाद में। वर्टेक्स है -d/2a, -d/4a। हेलो, Yes. Yes, sir. Yes, so sir. let Yes, me sir. take the example -3/4, -41/8. Complementary point 0, -4. Yes, Let's sir. take Yes, 0, -4. ये हो गया आपका पैरा। देखो रेंज क्या दिख रहा है? -41/8 से इंफिनिटी तक। Infinity. यही आया था पहले आंसर, -41/8 से इंफिनिटी। लेकिन अभी जब साइन का सीन आया तो हमारा जो x है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। 1 अगर यहाँ है और -1 यहाँ है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट क्या है? -3/4, तो उसके पहले -1 आया। अगर मैं उस पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि भाई -1 से 1 के बीच में है, तो ये बाकी का पार्ट तो आई कैन रिमूव। ये वाला पार्ट मैं रिमूव कर देता हूं। इज दैट ओके? हमें सिर्फ वही पार्ट चाहिए जिसमें -1 से 1 वाला हो। अब देखो मिनिमम वैल्यू कहां दिख रही है आपको? Vertex पे। द मिनिमम वैल्यू -41/8। और मैक्सिमम कहां दिख रहा है? यहाँ पे, Yes, sir. क्योंकि x = 1 पे है। चलो 1 पे वैल्यू बताओ। 1. 1 पे वैल्यू 1। 1 तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 1 है। तो पूरा का पूरा ग्राफ ये दो ब्लू लाइंस के बीच में है। Yes, sir. तो Yes, -41/8 से 1 के बीच में आ गया। Yes. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अभी आपने देखा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड में तो फिक्स है -d/4a से या तो +∞ और -∞। But when it is restricted, then one method is, which is actually the good method, to make perfect square. But we have a direct formula also, which is not advisable, but let me take you there. Suppose we are given ax square plus bx plus c equal to 0. We have to find the range if x belongs to, I will say alpha beta, तो रूट्स के जैसा लगेगा, बिलोंग्स टू k1 to k2। तो x का वैल्यू अगर k1 से k2 के बीच में है, देन यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक टू केसेस। वन, -b/2a जो वर्टेक्स है, इफ दैट बिलोंग्स टू k1 to k2, देन दैट इज अलग केस। और अगर ऐसा नहीं है तो I can say otherwise. Now if vertex उन दोनों नंबर्स के बीच में है तो उसका रेंज आएगा -d/4a से maximum of fk1 and fk2। थोड़ा टिपिकल है, बट whatever। और -d/4a पे क्लोज हो। बट इफ इट इज नॉट लाइक दैट, देन सिंपल रेंज विल बी fk1 से fk2। डन। लेट मी राइट इट अगेन एंड मोर क्लियरली। अगर वर्टेक्स उन दोनों नंबर्स के बीच में है, वर्टेक्स दोनों नंबर के बीच में है, तो रेंज हो जाएगा -d/4a क्लोज से मैक्सिमम ऑफ fk1 मैक्सिमम ऑफ fk2, जो भी सही, जो भी ज्यादा। और अगर
ऐसा नहीं है तो सीधा सीधा रेंज हो जाएगा FK1 से FK2। This is the case when A is positive. और अगर A नेगेटिव है तो क्या होगा? A नेगेटिव है तो भी रेंज यही होना है। मतलब if A is less than 0 तो फिर थोड़ा सा बस चेंज आ जाएगा कि ये थोड़ा चेंज करता हूँ मैं इसको। A अगर लेस देन 0 है, रेड से कर दो, A लेस देन 0 है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सेकंड केस में। फर्स्ट केस में बस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की जगह यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम ऑफ FK1 FK2 से -D/4A will be the range. So that is the whole story. So it looks complicated, but it's the way it is. अब कैसे यूज करना है? सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, y = x² + x + 1। अब इसका रेंज सिंपल निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज इफ आई से कि x belongs to -1 से 2 एंड you have to find रेंज, तो इसका जो वर्टेक्स आता है वो आता है -b/2a, y की एक्चुअली में वी डोंट नीड। अब ये वर्टेक्स इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता है? Yes, it lies in that interval, and so we will use the first idea, and the range is -D/4a, which will be actually 3/4. Say maximum of FK1 FK2. K1 और K2 here are -1 and 2. तो -1 पे वैल्यू क्या है? -1 पे वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1, और 2 पे वैल्यू क्या आएगा? 4 + 2 + 1 7। तो इसमें बड़ा 7 है, तो आंसर विल बी 3/4 to 7. But if I take another case कि x belongs to 1 से 3, now this vertex -1/2 is not in this interval, so it is very simple, f1 से f3 हो जाएगा। Now what is f of 1? f of 1 is 3 and f of 3 is 13, so range will be 3 to 13. अब ये सारा काम हम परफेक्ट स्क्वायर बना के आसानी से कर सकते हैं। Let's see. If I make completing this square, I will get this. Now if I choose the first case 1/2 वाला, so मिलेगा x belongs to -1 से 2, x + ½ belongs to -½ से 5/2, पूरे में हाफ ऐड कर दिया। अब स्क्वायर करेंगे, so you don't know but square will be this. ये पार्ट आपको रेंज जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताया जाएगा, but if you think you can manage. और फिर +3/4 किया तो आया 3/4 से 28/4, that is 7. So see, this is matching. And if I take this case, x belong to 1 to 3, so x + ½ will belong to 3/2 से 7/2. So स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/4 से 49/4, और +3/4 करेंगे तो आएगा 12/4, that is 3 से 52/4, that is 30. So idea is very simple कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आई हैव इवन बेटर वे, इससे भी अच्छा एक तरीका है, ग्राफ ही बना लो। y = x² + x + 1 दिया हुआ था, इसका वर्टेक्स आता है -1/2, 3/4, और कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट आता है 1, 0,1. So this is 1, this is -½ this would be -1,
and something like this. So first case में था x का वैल्यू -1 से 2. अगर मैं -1 से 2 लेता हूँ तो -1 पे वैल्यू थोड़ा टिल्ट किया मैंने, 1 पे वैल्यू होगा 3 और 2 पे वैल्यू हो जाएगा 7. So if I am going to choose the interval -1 से 2, so the graph that is there, if you see only this graph is there, highlighted part will be there only. Highlighted part में देखोगे तो minimum value कहाँ है, ये vertex पे, which we know that is 3/4, और maximum value देखोगे तो यहाँ पे 7 पे है, 7 पे है, इसका मतलब रेंज हो गया 3/4 to 7. अब सेम ग्राफ बनाते हैं सेकंड केस के लिए. वी कैन रीयूज आल्सो, बट लेट्स मेक अनदर वन. तो दूसरा एक ग्राफ और बना लेते हैं. अब सेकंड वाले केस में इफ यू सी इट वाज 1 से 3, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा. 1 पे इसका वैल्यू निकाला तो 3 मिला, और 3 पे वैल्यू निकाला तो 3 3 9 plus 3 12 plus 1 30. So if you see our variable x is 1 से 3, so variable graph will be this, which lies between 3 and 30. So range will be 3 and 30. So graphs are basically the best way. Second best will be in this completing the square. और formula याद करना तो I don't even count this a method because this is not a good choice. And finally, there is one more part in the quadratic, range of the quadratic, I will say. Y equals to ax square plus bx plus c upon ax square plus bx plus c 1 1 1 and 2 2. You have to find a range of this quadratic. Mostly तो मेथड में बता देता हूँ. पहले एक बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x में क्वाड्रेटिक बनेगा. वो क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे बिकॉज x तो रियल होगा. सो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, देन make quadratic in x. अब आपको एक्चुअली बनाना नहीं, सिर्फ रीअरेंज करना है, और फाइनली d ग्रेटर देन 0. So these are the 3 steps that you have to follow. It will be more clear when we'll start with the example. Let's take 2x square plus 3x minus 4 upon x square plus x plus 1. If we cross multiply, I will get yx square plus yx plus 1 equal to 2x square plus 3x minus 4. That will give you y minus 2x square. ये मैं सेकंड स्टेप कर रहा हूँ. क्वाड्रेटिक में रीअरेंज करना है बस. x के साथ क्या है, y minus 3, और कांस्टेंट इज व्हाट, और ये भाई y था, कांस्टेंट इज y plus 4. थोड़ा ध्यान रखना y और 4 में कंफ्यूजन ना हो जाए. सो नाउ वी कैन से कि फॉर रियल x, क्योंकि x तो रियल ही होगा, d should be greater than equal to c. Now we are writing d, and d is b square minus 4 ac that is greater than equal to 0. What I am going to do is simply squaring a square plus b square minus 2ab minus 4y square plus 2y minus a. Now y square minus 4y square is minus 3y square minus 6y minus 8y minus 14y, and 9 plus 32 is 41 that is greater than equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा सीधा इसमें हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे. लेट्स फाइंड द रूट्स. थोड़े गंदे आ रहे हैं बट व्हाटएवर.
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ना आई डोंट नो कि वेदर ये कैसा वैल्यू आएगा, बट वॉट एवर इट इज लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। साइन लगाएंगे तो आएगा प्लस माइनस प्लस, एक्चुअली नो, साइन लगाओगे तो प्लस माइनस प्लस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस प्लस एंड माइनस। इनइक्वालिटी का वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। नाउ वी नीड ग्रेटर देन 0 मतलब दिस पार्ट, so answer is alpha to beta, which is very bad number in this, अच्छा सा नंबर नहीं आया है, but this was to give you the basic idea of how to proceed. Now I am going to take another example, y equals to x square plus x plus 2 divided by x square plus x plus 1. Now take a pause and start solving this question. So first you solve, then you come back and see what I am doing. So stop, because I am going to solve and you should actually give it a try. So that is y minus 1 x square, ये वाला पार्ट हो गया। x का पार्ट देखोगे तो ये वेव जैसा दिख रहा है, that is y minus 1x, और जो अंडरलाइन नहीं है that is y minus 2 is the constant. Then हम क्या लिखते हैं, for real x d should be greater than equal to 0, और d है b square minus 4ac greater than equal to 0. I'm still asking you, if you have not solved this question, then please stop and solve the question, because so many things you will be learning in this. So what I am going to say is कि यूजुअली जब आप सॉल्व करते हैं तो इसको बैठ के आप स्क्वायर करते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं, बट एक्चुअली इफ यू सी y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन लिया तो हमें मिला y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8, which is y minus 1 and 7 minus 3y greater than equal to 0. Now नंबर लाइन बनाएंगे तो रूट्स आपके पास सीधे सीधे है 1 और 7/3, साइन लगाएंगे तो आएगा प्लस माइनस प्लस, नो, फिर से माइनस प्लस माइनस, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला पार्ट, एंड द आंसर इज 1 से लेकर के 7/3 तक। सो ये क्वेश्चन मुझे पता था कि अच्छा आंसर आता है, दैट्स व्हाई आई टुक दिस एंड आई वांटेड यू टू फर्स्ट अटेम्प्ट दिस, बट बात खत्म नहीं हुई है। मेथड तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, मेथड में कोई इशू नहीं है, बट एक और तरीका है। इफ यू सी दिस क्वेश्चन, व्हाट आई सी के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलमोस्ट सेम, and what I prefer कि any polynomial upon polynomial which is actually called rational function, should always be in the form of proper fraction. And when I say proper fraction, I mean कि degree of numerator should be less than degree of denominator. Proper fraction numbers में होता था, वो अलग बात था, 3/7 is proper, 7/3 is improper. But in polynomial, you don't know the value, so what we decide on, if numerator का degree denominator से कम है. So if it's not there, like in this case, तो पहले divide कर लो. Divide करोगे तो आएगा 1 + 1 upon x square plus x plus 1. You know the long division, you can use that, और simply ऐसे भी चलेगा. अब x square plus x plus 1 का completing the square करेंगे, so that will be x plus 1/2 का square plus 3/4. And now first I am going to find this. इसका रेंज कौन बताएगा? What would be range of this? अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो पक्का क्या होगा? 0 to infinity हो जाएगा. 0 to infinity में when we add 3/4, what do I get? 3/4 to infinity. ये वाला पार्ट हो गया. जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 और इन्फिनिटी का 0.
ये भी बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, रेंज वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं, बट यू कैन ट्राई दिस। और जब +1 करेंगे तो दैट विल बी 7/3 से 1, which is exactly here also. So range is 1 से 7/3. So standard method is there, but then there will be some smart methods also. Now the good news is कि आपको हमेशा वो सिंपल वाले क्वेश्चंस ही होंगे जिसमें you will be able to use the smart methods. So always look for some smart method. Don't directly go to the basic method. Like I told you in common root वाले वीडियो में, if you have not seen, go and see that, watch that video. कॉमन रूट में सिंगल कॉमन रूट का एक कॉन्सेप्ट होता है, मोर देन वन मतलब दोनों कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चंस में बोलते हैं हमेशा सिंगल कॉमन रूट है, बट दैट इज अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस, बट होता हमेशा बोथ रूट्स कॉमन है, और अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बिल्कुल क्लैरिटी के लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो। सो दिस इज अबाउट रेंज ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।